नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सुपरफास्ट अंदाज पे नजर डालेंगे। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुने गए। मोदी राहुल चेयर तक ले गए। सभी नेताओं ने बिरला को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ओम बिरला को शुभकामनाएं दी। कहा, आप जीतकर स्पीकर बने, ये अपने आप में रिकॉर्ड। आपकी मुस्कान पूरे सदन को प्रसन्न रखती है। 17वीं लोकसभा में आपकी अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण कानून पारित हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी ओम बिरला को शुभकामनाएं। कहा, कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से सांसद ओम बिरला जी को शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आपके अनुभव, कर्मठता और लोकहित के प्रति समर्पण से सदन का गौरव उत्तरोत्तर बढ़ेगा। ओम बिरला की दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर बीजेपी ने जश्न का माहौल बनाया और राजस्थान में जगह जगह बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की मिठाई बांटकर नेताओं ने जश्न मनाया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ओम बिरला को बधाई दी। कहा, इंडिया गठबंधन की तरफ से बधाई। विपक्ष भी भारत की आवाज, विपक्ष की आवाज को अनुमति मिलनी चाहिए। सपा नेता और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने ओम बिरला को शुभकामनाएं दी। कहा, जिस पद पर आप बैठे उससे बहुत गौरवशाली परंपरा जुड़ी है। आप हर सांसद और दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। लोकसभा स्पीकर के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के सुरेश की हार, ध्वनिमत से ओम बिरला चुने गए लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में इमरजेंसी की निंदा की गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, इमरजेंसी इतिहास का काला धब्बा। कांग्रेस ने संविधान की भावना को कुचला, लोगों के अधिकार छीन लिए गए थे। 10 साल बाद देश को मिला। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा में होंगे। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस की बैठक में कल हुआ था फैसला। केजरीवाल की रिमांड पर राउत रेवेन्यू कोर्ट का फैसला। केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा। सीबीआई ने 5 दिन की मांगी थी केजरीवाल की रिमांड। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी की राष्ट्रपति से शिकायत। शपथ के दौरान फिलिस्तीन का नाम लेने पर वकील हरिशंकर जैन ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, संसदीय से अयोग्य घोषित करने की मांग। पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर फिर देखी 2 संदिग्धों को लेकर पठानकोट पुलिस अलर्ट। सर्च ऑपरेशन और जांच में जुटी है सुरक्षा एजेंसियां। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री का दायित्व संभालने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी को महासू मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। मानहानि केस में राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी। यूपी के सुल्तानपुर की अदालत में राहुल गांधी की पेशी। अमेरिका की लस वेगास में फिर से गोलाबारी। देखिए, गोलीबारी में हुई 5 लोगों की मौत। गोली मारने वाले हमलावर ने भी किया सुसाइड। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सेना ने 3 आतंकियों को ढेर के इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। अमेरिका में भीषण गर्मी का कहर। कई हिस्सों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार। पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की 6 फीट ऊंची मोम की प्रतिमा पिघली, जिसकी वजह से लिंकन की प्रतिमा का आकार बिगड़ा पूरी तरह। अमरनाथ यात्रा पर छाया आतंकी साया। सुरक्षा को लेकर सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। आधार शिविर भगवती नगर से 28 तारीख को पहले जत्था रवाना होगा। 29 तारीख को बाबा बर्फानी की यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। हिजाब पर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। स्कूल कॉलेजेस में बुर्का हिजाब पहनने की इजाजत की याचिका खारिज की। अब स्कूल और कॉलेज में नियमानुसार ड्रेस कोड लागू रहेगा। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही बदले पाकिस्तान के स्वरूप। प्रधानमंत्री इशराक डार ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कहा, दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने का समय आया। केन्या में टैक्स बिल के खिलाफ सड़कों पर हजारों लोग। प्रदर्शनकारियों ने संसद में आग लगाई। सांसदों को टनल से रेस्क्यू किया। इस दौरान पुलिस की फायरिंग में 5 लोगों की मौत। केन्या में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी। हिंसक प्रदर्शन के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। अमेरिका ने केन्या में हो रही हिंसक विरोध प्रदर्शन की निंदा की। उत्तर कोरिया ने जापान सागर की ओर लॉन्च की ब्लैक स्टिल मिसाइल। जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर यह जानकारी दी। कहा कि उत्तर कोरिया ने मंगलवार को संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल हमले की है, इसलिए देश में अलर्ट जारी किया गया। अमेरिका में डीओजी ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर से जब्त सामान की नई तस्वीर जारी की। ट्रंप के घर में रेड के दौरान मिली थी कई खुफिया जानकारी और तस्वीरें। राजस्थान में मानसून एक्टिव। जयपुर समेत कई जिलों में बारिश का दौर जारी। प्रदेश के 11 जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। पिछली सरकार के अंतिम 6 महीने के निर्णयों की समीक्षा। कैबिनेट कमेटी ने माना, शिक्षण संस्थानों का नाम शहीदों के नाम पर रखने में नहीं किया नियमों का पालन। अब सरकार इसका रिव्यू करके बनाएगी पॉलिसी।
चूरू के परिवहन निरीक्षक सुरेश बिश्नोई को ईपीयू करने का मामला, परिवहन निरीक्षक संघ ने दिया परिवहन आयुक्त को अल्टीमेटम, सभी आरटीओ एआरटीओ डीटीओ करेंगे कल काली पट्टी बांधकर का। अजमेर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बाइक सवार युवक से लूट के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, 10.5 लाख रुपए भी बरामद किए। जैसलमेर में भारतीय सेना और बीएसएफ का संयुक्त प्रशिक्षण, रेगिस्तान में माइनफील्ड बिछवाना और फील्ड डिफेंस का अभ्यास किया ताकि युद्ध जैसी स्थिति में बेहतर समन्वय बनाकर किया जा सकेगा। दौसा में खरीफ फसलों की देखरेख और बुआई को लेकर किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रशिक्षण दौसा कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित हुआ। कृषि प्रशिक्षण में वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीएल जाट ने बदलती जलवायु में कृषि संबंधित हो रहे परिवर्तनों की जानकारी दी। भीलवाड़ा पुलिस ने पिस्तौल की नोक पर लूट करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सरगना समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक को भी जब्त किया। जोधपुर के शेरगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों में मानसून का हुआ प्रवेश, लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। अच्छी बारिश से खेतों में भरा पानी, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे। फतेहपुर शेखावटी में प्री मानसून की पहली बारिश में ही शहर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हुआ। जगह जगह जलभराव के हालात। राजकीय धानु का उप जिला अस्पताल के वार्डों के बाहर पानी भर गया, जिसके कारण मरीजों को भी समस्या हुई। धौलपुर की आंगई थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से देशी कट्टा और कारतूस बरामद। आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। धौलपुर जिले में मानसून की पहली बारिश के बाद नालों की सफाई की सारी दावों की पोल खुल गई। बारिश के बाद पूरा शहर जलमग्न हुआ। जलभराव के कारण जिला कलेक्टर की गाड़ी कई जगह रुक गई। कलेक्टर ने मौके से ही नगर परिषद के आयुक्त को फोन कर स्थिति सुधारने के निर्देश दिए। धौलपुर में ई ग्राम प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें प्रति ग्राम पंचायत की राजस्व ग्रामों को ई ग्राम प्रभारी और प्रशिक्षण अधिकारी मौजूद रहे। राजस्व ग्राम और कार्मिकों को ऑनलाइन डिस्प्ले करने के निर्देश दिए। 12 की भंवरगढ़ थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। डकैती के मामले में 4 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया। आरोपी अपनी शौक पूरी करने के लिए डकैती और चोरी की वारदात को अंजाम देता था। धौलपुर के भिंडीपुरा गांव में घर में सो रही 16 वर्षीय किशोरी को सांप ने ढस लिया। घटना के बाद परिजनों ने किशोरी को सरमथुरा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां किशोरी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। झुंझुनू के सूरजगढ़ में लोकतंत्र सेनानी सज्जन अग्रवाल का सामाजिक संगठनों ने सम्मान किया। मुख्यमंत्री से अवार्ड लेने पर सम्मान किया। देखिए, घरडू चौराहे से लेकर शहर के प्रमुख मार्गों पर डीजे बाजे के साथ निकाला जुलूस। सिरोही में कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए अंडरग्राउंड खुदाई के कारण पड़ोस की मकान की दीवार भरभराकर जमींदोज हो गई। वहीं हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। पड़ोसियों ने आरोप लगाया कि बिना सहमति के ही कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए अंडरग्राउंड खुदाई की जा रही थी। चुमू की सामुद पुलिस ने लूट और अपहरण की वारदात का खुलासा किया। लूट मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूट की वारदात में परिवादी और उसका दोस्त से निकला मास्टरमाइंड। बांसवाड़ा के घाटोल में संभागीय आयुक्त ने सरकारी विभागों का निरीक्षण किया। विभागों में कार्मिकों की उपस्थिति, उनके कार्य और आम जनता की विभागों तक धरातलीय पहुंच की जानकारी ली। नगर परिषद को अतिक्रमण हटाकर सड़क को चौड़ा करने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा के घाटोल में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने विश्वविद्यालय का औचक निरीक्षण किया। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय और वाचनालय में किताबों की जानकारी ली, साथ ही निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। करौली जिले में प्री मानसून की दस्तक से मौसम सुहाना हो गया। लोगों को गर्मी से राहत मिली। तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। तापमान में गिरावट आई। वहीं तेज हवा के चलते कई स्थानों पर पेड़ टूटे और छपरपोश और टिन शेड की छत उड़ गई। करौली में नशा त्याग जागरूकता अभियान शुरू किया। इसके तहत एसपी ने कार्यालय में पुलिस अधिकारी, कार्मिकों और जवानों को नशा त्याग करने की शपथ दिलाई। साथ ही लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। जनता जल नलकूप यूनियन राजस्थान के नेतृत्व में फलौदी जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जनता जल योजना में कार्यरत सहायक पंप चालकों ने कई मांगों को लेकर मांग की। सैकड़ों सहायक पंप चालकों ने जिलाध्यक्ष घनश्याम सिंह, अध्यक्ष सहीराम भेड़ के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मांग की। पीसीसी सचिव महेश व्यास ने वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें व्यास ने पुलिस से अपील की और कहा, पुष्करना ब्राह्मणों और फलौदी के स्थानीय नागरिकों को लगातार टारगेट करना बंद करे। पुलिस से जो द्वेषपूर्ण रवैया पुलिस अख्तियार कर रही है, उसे बंद किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर जोधपुर में नशा मुक्ति रैली निकाली गई। जिला प्रशासन और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से हुआ रैली का आयोजन कलेक्टर ने जालोरी गेट से हरी झंडे दिखाकर रवाना किया। रैली के जरिए आमजन से नशा प्रवृत्ति से दूर रहने की अपील की। जोधपुर में पत्नी से झगड़े के बाद सौतेले पिता ने 3 साल की मासूम बच्ची पर एसिड फेंक दिया। एसिड से बच्ची की आंख, सर और हाथ झुलस गए। पीड़ित मां ने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग रखी। पीड़ित मां ने पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई।
छिपा बड़ौद पुलिस ने छबड़ा निवासी हकीम खान की मौत का खुलासा करते हुए पत्नी और प्रेमी समेत 2 युवकों को गिरफ्तार किया। अवैध संबंधों में रोड़ा बन रही पति की हत्या की सुपारी 3 लाख रुपए में दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पाली के सादड़ी में नरेगा कार्य करते समय अचानक नरेगा महिला की तबियत बिगड़ गई, जिसको राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच को किया गया शुरू। आबू रोड की गांधीनगर में मारपीट में घायल युवक की मौत हो गई। मृतक का प्रशांत गुर्जर और उसके साथी से विवाद हुआ था। उसके बाद महेंद्र के साथ मारपीट कर दोनों मौके से फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को मोर्चे में रखवाया। फिलहाल पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। जालौर पुलिस ने संत की हत्या का पर्दाफाश किया। मामले में घटनास्थल के पास स्थित दूसरे आश्रम में रहने वाले एक आरोपी सुंदरनाथ को गिरफ्तार किया। रेंज आईजी ओम प्रकाश ने बताया कि घटना जसवंतपुरा के पंसीरी गांव की है, जहां पहाड़ी पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर की कुटिया में तपस्या करने वाले गजा महाराज की करीब 8 माह पहले आरोपी ने हत्या कर दी थी। पाली के गोडवार क्षेत्र की घाणी राव सहित आसपास कस्बों में सुबह से तेज गर्मी के बाद दोपहर बाद अचानक से मौसम में बदलाव आया और बारिश का दौर यहां पर शुरू हुआ। बारिश से तापमान में गिरावट के साथ मौसम सुहाना हुआ। आपको बता दें कि बरसात से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर है। सिरोही जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में झमाझम बारिश का दौर अचानक से शुरू हुआ। तेज धूप और गर्मी के बाद अचानक दोपहर होते होते मौसम में बदलाव आया और दोपहर होते होते झमाझम तेज मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश के चलते मौसम पूरी तरह से ठंडा हुआ और लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। जसवंतपुरा रेवदर सड़क मार्ग पर 2 किशोर जसवंतपुरा से अपने गांव केशवा की ओर जा रहे थे। दूध डेयरी के पास फिसलने पर भावेश की घटनास्थल पर मौत हो गई। बाइक पर सवार अशोक पुत्र उदाराम घायल हो गया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जसवंतपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। सिरोही की मगरीवाड़ा के पास स्टेट हाईवे पर सड़क किनारे पैदल चल रही युवक युवती को टैंकर ने कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद दोनों शवों को परिजनों को सौंप दिया। टैंकर जब्त कर चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सांचौर की कड्डा पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई की। पिस्टल के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी भवानी सिंह को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। पाली के सुमेरपुर में छत का छज्जा गिर गया। हादसे में 4 लोग घायल हुए। घायलों को भगवान महावीर हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने 2 को मृत घोषित किया। नोहर में करीब 7 करोड़ की लागत से नवनिर्मित सेठ गौरीशंकर बिहारी राजकीय कन्या महाविद्यालय के भवन का लोकार्पण 28 जून को राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे। आयोजित होने वाले इस लोकार्पण समारोह की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। डीडवाना में मानसून शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत कृषि विभाग ने महिला और सीमांत कृषकों को बीज की मिनीकिट वितरित की। महिला किसानों को मूंग, मोठ, बाजरे की फसल के बीज के मिनीकिट यहां पर वितरित किए गए। डीडवाना में एसडीएम विकास मोहन ने उप कारागृह का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम ने जेल सुरक्षा, कैदियों की दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान नहीं मिली कोई भी आपत्तिजनक और संदिग्ध सामान। ओम बिरला की लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनने के बाद टोंक भाजपा में जश्न का माहौल। भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता के नेतृत्व में भाजपा नेता और कार्यकर्ता ने घंटागढ़ चौराहे पर जमकर आतिशबाजी की। इसके बाद एक दूसरे को मुंह मीठा कराकर शुभकामनाएं दी। बयावर के सभापति कक्ष में बैठक आयोजन हुआ। बैठक में आवारा पशु से शहरवासियों को निजात दिलाने को लेकर चर्चा हुई, जिसमें शहरी क्षेत्र में नंदीशाला बनाने का निर्णय लिया, जिससे बयावर जिले को जल्द ही आवारा पशु से निजात मिल सके। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की कोटा के आईजी रविदत्त गौड़ पर की गई अनगल बयानबाजी को लेकर बयावर में सर्व ब्राह्मण समाज में रोष जताया और डोटासरा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नागौर की मेटा नगर पालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों को चेक दी गई। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक फायदा दिलाया जा सके। कार्यक्रम के दौरान 15 लाभान्वित को चेक दिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 30 जून को टोंक की कृषि उपज मंडी से केंद्र की तर्ज पर प्रदेश के करीब 65 लाख से भी ज्यादा किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की पहली किश्त जमा करेंगे। तैयारियों को लेकर कृषि उपज मंडी का कलेक्टर सौम्या झा, भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता सहित पुलिस और प्रशासनिक आला अधिकारियों ने दौरा किया। अजमेर नगर निगम एक बार फिर से एक्शन में है। निगम द्वारा धूला भाटा क्षेत्र में समारोह स्थल के पास बनी 10 अवैध दुकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात रहा। निगम के अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे। डीडवाना के दयालपुर गांव में लूट के आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट की शनाख्ती परेड के बाद आरोपियों को भेजा पुलिस रिमांड पर।
डीडवाना जिले के मकराना उपखंड क्षेत्र की बोरावट कस्बे में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार का बुरी तरह से हाथ कुचल गया। घायल अवस्था में स्थानीय लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से डॉक्टर्स ने अजमेर रेफर कर दिया। ब्यावर के ठीकराना गुजरात में महिला सहकारी दुग्ध उत्पादन केंद्र पर दुग्ध उत्पादक लघु सीमांत किसानों को फ्री बीज वितरित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने गवार, बाजरा, मूंग, मोठ, मक्का के बीज निःशुल्क वितरित किए। ब्यावर में 30 जून से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जा रही है। अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अभियान को लेकर नोडल प्रभारी डॉक्टर PM बोहरा के सानिध्य में जोरों से तैयारियां जारी है। नागौर की बोरावट कस्बे में ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार घायल हुआ। घायल अवस्था में स्थानीय लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोरावट पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर किया। टोंक में देसी दारू से भरे ट्रक ने मोपेड सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में मोपेड सवार शिवाड़ निवासी राम अवतार वैष्णव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद NH 52 पर ट्रक पलट गया। पुलिस ने शव को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच को शुरू किया। बारा के अचरू में चोरों ने भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी के मंदिर को निशाना बनाया। शातिर चोर मंदिर की दान पेटी तोड़कर करीब 15,000 रुपए लेकर फरार हो गए। पुजारी ने चोरी का मामला पुलिस थाने में दर्ज करवाया। बारा के अचरू में राख से भरा ट्रोला अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में 45 टन राख भरी हुई थी। हादसा ट्रोला चालक को नींद की झपकी लगने से हुआ। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बारा के किशनगंज में अन्नपूर्णा रसोई 2 महीने से बंद। रसोई बंद होने से करीब लोगों को 8 रुपए में मिलने वाले भोजन के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बारा के किशनगंज में 1 दिवसीय पौधारोपण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला IT मिशन सुनहरा कल एवं फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल के संयुक्त में हुई और कार्यशाला में पौधारोपण करने के दौरान तकनीकी जानकारी दी गई। झालावाड़ का मिनी सचिवालय डस्टिंग के कारण बंद है, जिससे कर्मचारियों में रोष है। कर्मचारियों का कहना कि कई बार शिकायत की गई, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ। ओम बिरला की दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनने पर कोटा के इटावा में जश्न का माहौल देखने को मिला और इटावा नगरपालिका अध्यक्ष रजनी सोनी के आवास के बाहर कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। कोटा के राजीव गांधी नगर में फास्ट फूड कैफे में बदमाशों ने लाठियों से तोड़फोड़ की तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हो गई। रोकने पर कर्मचारियों से भी मारपीट की। कैफे मालिक मिलिंद ने थाने में मामले को कराया दर्ज। बूंदी के हिंडोली में कुछ युवकों ने महिला आरक्षण को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और महिला आरक्षण को फिर से 30% करने की मांग रखी। ओम बिरला की लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनने पर राजसमंद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे का मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर विधायक ने कहा, लोकसभा स्पीकर के पद पर ओम बिरला का दोबारा निर्वाचित होना राजस्थान के लिए गर्व की बात है। आसीन के कानपुर गांव के ग्रामीणों ने पेयजल समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। 7 दिन में पेयजल व्यवस्था सुचारू नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। ग्रामीणों ने बताया कि 15 दिन से चंबल परियोजना की पेयजल जलापूर्ति नहीं हो रही है। राजसमंद के बागडोला गांव में सेन समाज के छात्रावास निर्माण की आधारशिला रखी गई। कार्यक्रम में राजसमंद जिले के साथ ही मेवाड़ संभाग के कई समाज के सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में समाज की भामाशाहों का सम्मान हुआ और सामाजिक कुरीतियां मिटाने पर भी चर्चा की गई। भीलवाड़ा की मांडलगढ़ की पुरानी बस्ती में जलापूर्ति को लेकर जलदाय विभाग की लापरवाही सामने है। दूषित पानी की सप्लाई से 3 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हुए। लोगों ने काफी समस्या से टंकी की सफाई नहीं करने का आरोप लगाया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का राजसमंद दौरा। रूपाखेड़ा टोल नाके पर भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। उदयपुर जिले की परसाद वन रेंज में पैंथर ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे आदमी लहूलुहान हो गया। परसाद वन रेंज के अंतर्गत अमरापुरे के वली फला निवासी लाला मीणा घर से मजदूरी के लिए जा रहा था। इस दौरान अचानक से जंगल में झाड़ियों से निकलकर पैंथर ने उस पर हमला बोल दिया। भीलवाड़ा की नगर परिषद ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। शहर के मुख्य बाजारों में दुकानों को बाहर से हटाया अतिक्रमण। इस दौरान कई व्यापारियों ने कार्रवाई में भेदभाव के आरोप भी लगाए। प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती मरीज का मोबाइल चोरी हो गया। चोरी की वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई। परिजनों ने मोबाइल चोरी का मामला थाने में दर्ज करवाया। प्रतापगढ़ में कलेक्टर ने जिला अस्पताल की मातृ शिशु इकाई का निरीक्षण किया। उन्होंने शिशु वार्ड में भर्ती बच्चों के स्वास्थ्य के विषय में जानकारी ली और डॉक्टर्स को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कलेक्टर ने अस्पताल में उपलब्ध दवाइयां और जांच के विषय में भी चर्चा की।
घनश्याम प्रजापत हत्याकांड को लेकर प्रतापगढ़ में प्रजापत समाज ने प्रदर्शन किया। मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 24 जून को घनश्याम प्रजापत की मामूली विवाद को लेकर कुछ लोगों ने चाकू से कूदकर हत्या कर दी थी। डूंगरपुर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से जिला परिषद सभागार में नई आपराधिक विधियों पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें नए कानूनों के प्रावधान और उनके बिंदुओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि समय के साथ बदलाव जरूरी है। डूंगरपुर सदर थाना क्षेत्र में तीजवड़ के पास होर्डिंग लगा रहे एक युवक की 11 कीवी लाइन का करंट लगने से मौत हो गई। घटना को लेकर युवक के पिता ने ठेकेदार पर लापरवाही से काम करवाने के आरोप लगाए। वहीं पुलिस पूरी घटना को लेकर जांच कर रही है। डूंगरपुर जिले के साबरा थाना क्षेत्र की लापनिया गांव में 18 वर्षीय युवती ने अपनी नानी के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवती बचपन से ही अपनी नानी के साथ रहती थी और घटना के वक्त घर पर अकेली थी। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की जांच। प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर दो युवकों के बीच झगड़े में बीच बचाव करना एक युवक को भारी पड़ गया। चाकूबाजी की घटना में घायल बीच बचाव करने वाले रविंद्र धोबी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। भरतपुर में तेज बारिश का दौर हुआ शुरू। तापमान में भी गिरावट देखी गई। कल भी कई इलाकों में हुई थी बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर बनी जलभराव की स्थिति। भरतपुर आईजी राहुल प्रकाश के निर्देशन में धौलपुर जिले में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई के तहत हार्डकोर अपराधियों, सक्रिय हिस्ट्री शीटर और उनके सहयोगी और अवैध हथियारों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत जिले के सभी थानों पर विशेष टीमें गठित कर अलग अलग स्थानों पर दबिश दी गई। धौलपुर जिले की निहालगंज थाना पुलिस ने अवैध बंदूक और कारतूस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं मोबाइल लूटने और खरीदने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का मोबाइल बरामद किया। इंदौर शहर में बदला मौसम का मिजाज। पिछले 1 घंटे से क्षेत्र में बारिश का दौर जारी। बारिश के कारण शहर के कटरा बाजार में पानी भरा। कटरा बाजार में पानी भरने से शहर की दर्जन दुकानों में पानी भर गया। दुकानों में पानी भरने के कारण व्यापारियों ने नाराजगी व्यक्त की। और चलिए इसी के साथ स्पीड न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।